इधर सब कह रहे हैं कि सब लोग हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं। जब सब लोग हिंदू हैं तो पवित्र करने की क्या जरूरत? चार कथित ब्राह्मण अगर जो मान लीजिए उनके साथ अपमान किए, उनका घोर निंदा करता हूँ, लेकिन क्या सारे ब्राह्मण समाज के लोग सबको गाली देना उचित है? क्या बोला तूने? ये यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ, फेसबुक पे, ट्विटर पे और सारी जगह पे सारे यादव लोग जितने हैं सब गाली दे रहे हैं ब्राह्मणों को, यह उचित है क्या? बताइए आप। यादव जी बताइए। सारे ब्राह्मण को गाली देना उचित नहीं है। ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं किसकी वजह से? आपके घर में चार लोग अगर गलत हैं तो क्या आप उन चार लोगों को कहोगे कि सबको गाली दोगे? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हमारे कहने वाला जो गलती किया है उसको आप दंड दो, मारो, काटो। एकदम सही है, ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों को उल्टा सीधा नहीं कहना। एक समाज लेकिन यादव जी कह रहे हैं कि ये गलत है, सारे ब्राह्मणों को गाली देना गलत हो, कह रहे हैं। भाई साहब, मैं अभी फेसबुक या ट्विटर जो भी उठा रहा हूँ सब पे गालियाँ, इनको धंधा बंद कर दो, ये कर दो, उनको मार दो, काट दो, डंडा घुसेड़ दो, ये कर दो। ये सबसे क्या माहौल बिगड़ेगा कि सही होगा, ये बताइए। तो जी बताइए। कथावाचक को तय करने गए कि ये डेट है, हमारे यहाँ कथा है, तब आपको जात बिरादरी नहीं दिखी, तब आप उसमें खंगाले नहीं कि जात बिरादरी कौन सी है, फिर बाद में ये सब बवाल क्यों करते हो? हमारे कहने वाला वो गांव समाज की कथा थी, कोई पर्सनल एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की कथा नहीं थी। हमने एक वीडियो देखा, गांव का ही व्यक्ति था कि भैया एक कथा बढ़िया करने वाला जो हो उसको बुला लो। मैं तिवारी जी थे, ठीक है, बुलाया थे, मतलब लेकिन गांव के मध्य के बीच की कथा थी, उसमें किसी मारपीट तो नहीं करनी चाहिए थी ना। सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है। बात सुनिए, सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है। मारपीट तो नहीं कर, मैं क्या कर रहा हूँ, मारपीट करना चाहिए? मैं तो कह नहीं रहा हूँ कि मारपीट करना चाहिए। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ठीक है, यादव जी से पूछना बहुत जरूरी है। ये बताइए, कह रहे हैं कि सारे पंडितों को गाली क्यों दे रहे हैं यादव समाज के लोग, फेसबुक ट्विटर हर जगह पे? गाली वाली किसी को नहीं देना चाहिए। और जो वहाँ हुआ इटावा में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने प्रायोजित कार्यक्रम करवाया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप पे बताइए, आप किसी के यहाँ बुलाते हैं? मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। हम किसी को जाते हैं बुलाने कथा बाचने के लिए या भागवत कहने के लिए, हम उसके बारे में पूरी तरह जानते हैं, तब बुला के लाते। आप बुलाने गए थे उसके यहाँ तो बिना जाने समझे बुला के ले आए हो, ऐसे पकड़ लाए रास्ते से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पहले उसके बारे में लोग छानबीन करते, कौन बढ़िया कथावाचक है, सबसे बढ़िया भागवत जो कहता है उसको लोग खोज के लाते हैं। तो यहाँ जो है जानबूझ कर ले आए, सब जानते थे। लेकिन जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कुछ लोग उन लोगों को मार पीट कर उनकी शिखा काट दिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाल छिलवा दिए, नाक रगड़वा दिए, तब जब प्रशासन ने ये देखा तो उन्होंने जब केस लगाया, तब ये लोग तरह तरह के प्रोपगंडा कर रहे हैं। कोई कह रहा मेरा हाथ पकड़ लिए, कोई कह रहा कुछ कर दिए, कोई कह रहा जात छिपा लिए। है जो महिला बता रही है कि छेड़खानी भी गलत है, उनमें ये जानते हैं क्रॉस केस करवाना, तो ये जो है क्रॉस केस करवाने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। सब जानबूझकर बुलाए थे, सब कुछ था सही, उन्होंने भागवत कहा, कथा कहा, प्रवचन कहा, लेकिन कुछ उदंड बच्चे उनके जब उनकी शिखा काट लिए, उनका बाल छिलवा दिए।